कुछ बच्चे रेगुलर नहीं हैं, नुकसान होगा। नया सब्जेक्ट है बच्चों, बाद में ये बेसिक कंसेप्ट निकल गए। अब जर्नल के चैप्टर में मैं आपको ये डिटेल थोड़ा ना बताने वाला हूँ, डेटर्स, क्रेडिटर्स, BRBP, वहां तो सीधा जर्नल की बात बताऊंगा। अब कोई बच्चा सोचे वो 15 दिन बाद 10 दिन की छुट्टी कर ले, तो उसकी टर्मिनोलॉजी आने वाले चैप्टरों में डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब युक्ति आज कई क्लासेस की छुट्टी करती है, तो ये छुट्टियों का काम नुकसान का काम है, ये बिल्कुल भी ना करें छुट्टियों का काम। नोट्स वाला काम मैंने सबको बोला है वो जरूर बनाएं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर करके देखे, कुछ बच्चों ने इन एडवांस क्वेश्चन को करके मेरे पास भेजा, ये भी बढ़िया बात। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर टॉपिक को आगे चलाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स का डिस्कशन हम लोगों ने करा था। सबसे पहला शब्द बिजनेस, याद कराया था। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। फिर हमने याद करा था, याद हमें कुछ रहता नहीं है, हर चीज हम लिखना शुरू कर देते हैं। लिखने की इस परंपरा को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। लिखने का पर्पज है साल के एंड में रिजल्ट आए, क्या खोया क्या पाया, उसे क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 3 चीजों का कलेक्शन था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। फिर अकाउंटेंसी में सीखा कि किताबों को लिखने का तरीका क्या होगा। अब भी आप सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझ रहे हो, जर्नल का फॉर्मेट जब हम जर्नल बनाएंगे फॉर्मेट के तरीके बदल जाएंगे, उसके गोल्डन रूल आ जाएंगे। फिर जब हम लेजर करेंगे तो लेजर के फॉर्मेट बदल जाएंगे। तो वो सारे फॉर्मेट्स के तरीके कि वो कैसे कैसे बन सकते हैं, उनके क्या नियम है, वो सीख कर ही हम वो किताबें बना सकते हैं, अकाउंटेंसी। और डबल एंट्री में सीखा साइंटिफिकली 2 बार हर ट्रांजेक्शन को लिखना है, डबल एंट्री। और फिर हमने सीधा प्रैक्टिकल चैप्टर की शुरुआत करी, अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल मींस द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे क्वेश्चन में माना 10,000 रुपए लाया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, माना 5,000। इस वादे के साथ कल को दे देंगे, क्या बोला? लाइबिलिटीज। डिक्शनरी मीनिंग है लायबल टू पे इन फ्यूचर। 10,000 मालिक घर से ले आया कैपिटल, 5,000 लोगों से मांग लिया बिजनेस बढ़ाने के लिए, इस वादे के साथ कल को दे देंगे लाइबिलिटी। टोटल कितने पैसे हो गए? 15,000। तो व्यापार में सिर्फ 15,000 लगेंगे, न कम न ज्यादा। और जो पैसे व्यापार में लगा दिए इस उम्मीद के साथ कल को मिलेंगे, उसे क्या बोलते हैं? असेट्स। तो कल को मिले असेट्स। और फिर हमने देखा असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का मतलब बैलेंस इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, in which all the transactions are recorded twice on the basis of give and take principle। और फिर हमने ये सारी टर्म्स तैयार करी थी, सबको याद है? डेटर्स याद रखना असेट्स होता है, क्रेडिटर्स याद रखना लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग को अब बच्चों ने नोट्स बढ़िया से बनाए हैं, प्रॉपर चार्ट बना रखे हैं ये, ताकि बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी जब भी आने वाले चैप्टर आएंगे। और मैं ये टर्म्स बार बार क्वेश्चनों में जब चलेगा तो एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, बट ये चार्ट नहीं बनाने वाले बार बार। आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था ड्यू बट नॉट पेड, मन में चलना चाहिए। अक्रूड का मतलब बताया था अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। प्रीपेड का मैंने एक और नाम लिया था एडवांस, एक और नाम लिया था अनएक्सपायर्ड। और कैपिटल में चीजों को प्लस या माइनस करते हैं, टेक्निक बता दी थी। फिर हमने डिस्कशन करा था हमारी लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी 2 प्रकार की, जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल लिखे थे, हर बार एमसीक्यू में डिस्कस कर रहे हैं। और जो 1 साल के अंदर चेंज ना हो उसे बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। फिर हमने याद करा था असेट्स के बारे में, जो असेट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज ना हो, फिक्स असेट्स। 2 प्रकार की, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसकी शेप है बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल को टेक्निकली बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, जिसके एग्जांपल हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा। फिर हमने याद करा जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, करंट असेट्स, कैश, डेटर्स एक्सेट्रा। और एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से, आज का टेस्ट एमसीक्यू वाला बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना आज का टेस्ट। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं।
टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 5 क्वेश्चन बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट एरिया है आज वाला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आइडिया लगने के बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप प्रैक्टिकल कर चुके हो, एक आइडियोलॉजी आपके पास आ चुकी है, तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोशिश सबने करनी है, फास्ट करनी है। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समय स्टार्ट। गीतांजलि 3-3 नामों से एंटर है बच्चा, 3-3 बार। गीतांजलि समझने के लिए एक ही सिस्टम काफ़ी है, एक ही मोबाइल से समझ सकते हो। 3 इंस्ट्रूमेंट से चलाने से ज़्यादा समझ नहीं आएगा। सब क्वेश्चन करें अच्छे से। कहीं पर भी आपको कुछ हिंट चाहिए, कंफ्यूजन हो, अपना साउंड अनम्यूट कर कर मुझसे पूछ सकता है कोई भी बच्चा। सबको कोशिश करनी है अच्छे से। एक बच्चे की स्पीड हमेशा ही बहुत बढ़िया, तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें कि ठीक हो उनका। 2 बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। पांच बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, बाकी भी करें। सभी की कोशिश होनी चाहिए अच्छे से कोशिश करें। और सभी रेगुलर रहें। स्टार्टिंग के चैप्टरों में समय टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा लग रहा है, बट जैसे हम जर्नल पर स्विच ओवर होंगे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिक हमारा तैयार होगा। 60% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, बाकी भी करेंगे थोड़ा फास्ट। कुशल, लेजर का मीनिंग बोल सकते हो तो बोलो। कुशल, वाउचर का मीनिंग बोलो। लागवी बोलेगी वाउचर का मतलब। हाँ, अगर मैं कहूं सिर्फ एक लाइन में बोलो एक नंबर के लिए द मीनिंग ऑफ वाउचर, आप क्या बोलोगे? हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। जल्दी से अटेम्प्ट करें।
90% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, थोड़ा फास्ट, सबकी कोशिश रहे। सिर्फ 3 बच्चों का बचा है, जरा जल्दी से कर लो बच्चों। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड जल्दी। 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों का बचा है, एक बचा है सिर्फ एक। कोशिश जरूर करो, गलत सही की चिंता नहीं है। और फिर जब समझाऊंगा तो समझना कहाँ गलती हुई, ताकि वो अगली क्लास में ना हो। और समय समाप्त। डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार याद दिला दूं, वाउचर और जर्नल को लेकर डिस्कशन पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी। खरीदने वाला मालिक हम रामलाल मान लेते हैं, रामलाल दुकान का मालिक है, और बिजनेस को मान लेते हैं बीकानेर वाला। रामलाल लाखों रुपए का माल खरीद रहा है, लेकिन रामलाल के नाम से कुछ खरीदा नहीं जा रहा, बिल आ रहा है बीकानेर वाले का, दुकान के नाम से बिल आता है। बेचने वाला मालिक है, मालिक के नाम से कुछ नहीं बेचा जा रहा, दुकान के नाम से बिल कट रहा है। तो किताबें हम किसकी बना रहे हैं? फर्म की। किताबें किसकी बना रहे हैं? भैया बीच में डिस्कशन ना करें, वो अनम्यूट करने की पावर इसीलिए दी जाती है कि आप ना कुछ पूछना चाहें पूछ सकें, लेकिन पीछे से डिस्टर्बेंस होगी तो फिर सबको नुकसान होगा। सो मैं अपने शब्द को वापस बोल रहा था। तो हम जब भी किसी चैप्टर की बात करेंगे तो हम हर जगह लिख रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मेसर्स, फर्म के नाम से पहले मेसर्स, तो किताबें हम फर्म की लिख रहे हैं। और फर्म में कोई भी बात लिखने से पहले कैसे माना जाएगा कि उसने 2 लाख का माल खरीदा, 5 लाख रुपए का माल बेचा, 500 रुपए का सैलरी के नाम से खर्चा हुआ, इन सब का एक प्रूफ होता है बिल के नाम से। खरीदा है, खरीदने का बिल, बिना बिल के ट्रांजैक्शन मानी ही नहीं जा सकती। मालिक बोलते हैं अकाउंटेंट को लिखो 5 लाख का माल खरीदा, खाली बोलने से ना ट्रांजैक्शन मानी जाएगी ना लिखी जाएगी, उसका प्रूफ होना चाहिए बिल के नाम से। चाहे नगद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो, बिल मिलता है बच्चों। आपके घर में टेलीफोन का कनेक्शन है, टेलीफोन का बिल आता है, बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बिल आता है, और जब पे कर देते हो उस पर स्टैंप लग जाती है, इसका मतलब पे हो गया, इस बात का भी प्रूफ है तुम्हारे पास। तो इन सभी बिलों को जिनके माध्यम से ट्रांजैक्शन का पता चल रहा है, इन्हीं बिलों को टेक्निकली हम बोलते हैं वाउचर्स। 1 नंबर के लिए मीनिंग याद करो, 1 नंबर से ऊपर का टॉपिक नहीं होता। वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इन सारे बिलों को हम एक फाइल में इकट्ठा करते हैं, इसे वाउचर फाइल कहा जाता है। किसी एक बिल की बात करूं तो उसे बोलते हैं वाउचर, वो एविडेंस है इस बात का कि दुकान में घटना घटी है, खर्चा है तो खर्चे के नाम से, कमाई है तो कमाई के नाम से, सेल है तो सेल के नाम से, परचेज है तो परचेज बिल के नाम से। तो मीनिंग याद हो गया होगा, वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन बिलों के माध्यम से ट्रांजैक्शन का पता चला। सबसे पहली पुस्तक जो आप बनाते हो बिल के बाद, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बोलते। चैप्टर हम जरूर कर रहे हैं, ये इसके बाद जो चैप्टर करेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो सबसे पहले हम रफ रजिस्टर बनाते हैं जिसमें बिल के माध्यम से ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उस रफ रजिस्टर को टेक्निकली अकाउंट्स की भाषा में जर्नल बोला जाता है। नाम भी याद करो, जर्नल। और जर्नल का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसको याद नहीं हुआ, सुना नहीं, सुनो, याद करो जो नहीं आए थे। Journal is the book of original entry in which all the business transactions are recorded from the voucher. पहली बार जब हम किसी बात को लिख रहे हैं उसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। कहां से देखकर लिख रहे हैं? वाउचर से। किस में लिख रहे हैं? जर्नल में। जर्नल को डिक्शनरी में कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो एक बार और बोलता हूं और फिर हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। कोशिश करो याद करें, ताकि अगली क्लास में सुनूं तो आप बता पाओ। अगली क्लास में मैं इसमें और चीजें जोड़ूंगा। पहले वाउचर इकट्ठा होता है, फिर जर्नल बनता है, जर्नल के बाद क्या बनता है बच्चों? लेजर। तो ये सीक्वेंस हम याद करना शुरू करेंगे। तो जर्नल क्या? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड।
फ्रॉम द वाउचर। और चलते हैं अपने आज के क्वेश्चनों पर। तो वो पेपर वाला बच्चों इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन। एक टाइप प्रैक्टिकल का हमारा चल ही रहा है, जो सबके स्कूलों में कंफर्म है। आपको फॉर्मेट बनाना है, फिर वो 6 से लेके 10 ट्रांजैक्शन देगा और फिर आप उसको वहां लिखेंगे जैसा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा टाइप जब हमारे 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर वो करेंगे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। कभी कभी वो 2 नंबर के लिए भी पूछ लेता है, फार्मूलों पर बेस्ड होंगे, वो फार्मूले बताऊंगा। अभी हमने एक ही फार्मूला याद करा है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तीसरा टाइप यहां चल रहा है, वो जो आप ट्रांजैक्शन आप मन में सोचते हो और लिखते हो वो उसको थ्योरी में टिक कराएगा। वो कहता है इंक्रीज इन वन असेट्स इज अकंपनीड बाय, जब कोई असेट्स बढ़े तो उसका दूसरा इफेक्ट, बच्चों डबल एंट्री, उसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ सकता है? जब कोई असेट्स आप बढ़े तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने फर्नीचर खरीदा, मैं एंट्री पूछना चाहूंगा, प्रतीक जवाब देगा। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, एंट्री बताओ कहां लिखेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकली आप कर रहे हो तो। अनम्यूट कर दी मैंने आपकी साउंड। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, मुझे बताओ इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए? साउंड अनम्यूट करके बोलो। नहीं, डबल एंट्री बोलनी है बच्चे, पूरी बात बोलो। कुशल बोलेगा परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। फास्ट बोलो बच्चों। नैना बोलेगी परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। मैं बोलता हूं फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस पैसे गए कैश। नहीं, गलत है बच्चे, गलत है। दोबारा सुनो, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको पहले बताता हूं, फिर बाद में पूछूंगा, कुछ कंफ्यूजन है अभी आपको, और ये कंफर्म एंट्री है एग्जाम की। बच्चों जब भी फर्नीचर हम कैश में खरीदते हैं तो कैपिटल का तो कोई मैटर ही नहीं आ रहा। फर्नीचर खरीदा 10,000 का, मैंने कहा था पार्टी का नाम लिखा हो उधार में खरीदना, पार्टी का नाम नहीं लिखा हो नगद खरीदा, तो वो कह रहा है फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000। फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस पैसे गए, कैश माइनस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। जो बता रहा हूं उसको मन में पक्का करो। किसी को कुछ भी डाउट लगे साउंड अनम्यूट करके बोल सकता है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर फर्नीचर नगद खरीदा है तो फर्नीचर में माइनस होगा, यानी असेट्स में ही माइनस होगा। सॉरी, फर्नीचर में प्लस करोगे तो असेट्स में प्लस करोगे, और कैश माइनस करोगे तो असेट्स में ही माइनस होगा। फर्नीचर को खरीदते वक्त आप असेट्स में ही प्लस कर रहे हो फर्नीचर के नाम से, असेट्स में ही माइनस कर रहे हो कैश के नाम से। तो ये पहली लाइन को मैंने एक एग्जांपल से समझाया है कि जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होगी तो हो सकता है दूसरी असेट्स डिक्रीज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर, अमाउंट कुछ भी सोच लो आप, 1,000, पार्टी का नाम लिखा नहीं है, नगद खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में फर्नीचर असेट्स में बढ़ रहा है और कैश असेट्स में घट रहा है, यानी असेट्स बढ़ रही है, असेट्स घट रही है। पहली वाली बात मैंने पूरी करी है। मैं अब दूसरी वाली बात समझाना चाह रहा हूं। आपने फर्नीचर खरीदा राम से 100 रुपए का। लाइनों को ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल, ये बात समझ में आए तभी प्रैक्टिकल होगा और तभी ये क्वेश्चन थ्योरी के भी अटेम्प्ट होंगे। मैंने लाइन बोली है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। बच्चों मैंने आपकी पुरानी क्लासेस में बताया पार्टी का नाम लिखा हो उधार की डील, पार्टी का नाम नहीं लिखा हो कैश की डील। मैंने कहा फर्नीचर खरीदा राम से 10,000 का, पार्टी का नाम लिखा है उधार में खरीदा, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? फर्नीचर एक फिक्स असेट से अपने ही नाम से आएगी। फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस, लेकिन पैसा तो दिए नहीं है, कब दोगे? कल को। लायबिलिटी में जिस आदमी से खरीदा है उसका नाम लिखोगे और उसको बढ़ाओगे।
का मतलब हमारी असेट्स हमने बढ़ा दिए और हमारी लायबिलिटी हमने बढ़ा दी है। उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है तो पैसे कल को देने हैं, लायबिलिटी बढ़ गई। फर्नीचर असेट्स का पार्ट है, असेट्स बढ़ गई। ये मेरा दूसरा एग्जांपल है जो स्टेटमेंट में फिट हो रहा है। यानी ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है कि असेट्स बढ़े तो लायबिलिटी बढ़ सकती है, ये बात भी ठीक है। तीसरी बात बोलना चाह रहा हूं, तीसरी बात बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है असेट्स के बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल ले रहा हूं, दुकान का मालिक, दुकान का मालिक, दुकान के मालिक को कैपिटल बोलते हैं। मालिक का नाम कुछ भी सोच लो, मालिक दुकान शुरू करने के लिए 10,000 रुपया लाया। जब भी बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक पैसा लाता है तो आप एंट्री क्या करते हो? पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री एंट्री क्लोज हो गई। कैश एग्जाम्पल किसका? एसेट्स का, यानी एसेट्स बढ़ रही है। और कैपिटल किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? कैपिटल को। तो ये भी हो सकता है कि एसेट्स बढ़े तो कैपिटल भी बढ़ जाए। यानी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो डिस्कशन आज चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, सभी के स्कूलों में ये टाइप रहेगा प्रैक्टिकल के साथ साथ, और इसमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस जैसी चीज में अगले क्वेश्चन को लेता हूं। अब की बार आपसे मैं पूछूंगा, कोशिश करना डिक्रीज इन कि असेट्स बढ़ जाए और लायबिलिटी घट जाए, ये कह रहे हो आप? तो कोई एग्जांपल बताओ। आप कह रहे हो हो सकता है तो एग्जांपल बताओ। लायबिलिटी घट जाए और असेट्स बढ़ जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो भी बात आपको लगे तो फिर उसका एग्जाम्पल भी बनाना है आपने। मैं यहां पर आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसी बातें जब ये समझ में आ जाएगा ना बहुत अच्छे से, तब पूछूंगा, वो बढ़िया हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल, वहां आपको प्रॉब्लम आएगी और पूरी क्लास में शायद ही कोई जवाब दे पाए। वो बढ़िया वाली लाइनें, वहां तक हमें पहुंचना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। तो वो पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी के घटने से असेट्स घट जाए, वो पूछ रहा है। तो आप बताओ, रणवीर बताएगा हाँ या ना, क्या ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी के घटने से असेट्स घट जाए? कि लायबिलिटी घट रही हो और असेट्स घट रही हो? थोड़ा लाउडली बोलो, रणवीर मना कर रहा है। शांतनु बोलो, क्या ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी भी घट जाए और असेट्स भी घट जाए? शांतनु सोच के बोलो अच्छे से। उमंग बोलो, असेट्स घट जाए लायबिलिटी घट जाए, एग्जांपल चलना चाहिए माइंड में। अजब पूरी क्लास कोई भी बोलना चाहे। हाँ एक एक बोलो, एक। हाँ हाँ एग्जाम्पल बोलो मुझे। कैश दे दिया और दूसरी बात क्या बोली? हाँ हाँ बढ़िया, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़िया चल रही है बच्चों। यही पोजीशन आप सबको बनानी है। आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें आपने 10,000 रुपए का, मैं यहां लिख कर दिखा रहा हूं एक बारी, जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकल का ही एक्सपीरियंस है जो इस तरह के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएगा। मान लो हमने 500 रुपए का उधार में खरीदा था, 500 रुपए का उधार में खरीदा था। जिस दिन उधार में खरीदा, असेट्स में हमने, असेट्स में गुड्स प्लस कर दी, गुड्स प्लस कर दी, और पैसे कल को देने हैं लायबिलिटी में, अरे राम से खरीदा, राम प्लस कर दिया। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। असेट्स बढ़ गए गुड्स के नाम से, लायबिलिटी बढ़ गई राम के नाम से। अब आज 15 दिन बाद हमें पैसे देने हैं, अब हम उसको 15 दिन बाद 500 रुपए दे रहे हैं राम को। जब हम राम को 500 रुपए देंगे तो हम कहां कहां एंट्री करेंगे? पैसे गए कैश माइनस, राम को पैसे दे दिए, तो जहां हमने राम का नाम लिखा है वहां माइनस करेंगे ना कि भैया पैसे दे दिए, अब इसको कोई पैसे नहीं देने। तो जहां तुमने राम का नाम लिखा हुआ है 500 रुपए देने थे, याद कुछ रहता नहीं है, वहां लिखोगे 500 रुपए दे दिए, अब कुछ नहीं देना इसे। तो लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है और असेट्स में कैश कम हो रहा है।
यानी असेट्स कम हो रही है। तो ये ज्यादा टेक्निकल बात है जो मैं अब डिस्कशन कर रहा हूं, और ये पेपर में रहेगी प्रैक्टिकल के अलावा। तो पहली बात बिल्कुल फिट हो गई कि ऐसा हो सकता है जब लायबिलिटी घटे तो असेट्स घट जाए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं डिक्रीज इन, यही बच्चा अभी पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, क्या ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी घट जाए और इंक्रीज एनदर लायबिलिटी। अच्छा, ये बात अब कौन बोलना चाहेगा कि लायबिलिटी में बड़ी सारी चीजें होती हैं, आपने नाम याद कर रखे हैं इतने सारे, एक लायबिलिटी घट जाए और एक लायबिलिटी बढ़ जाए। कुशल बोलना चाहेगा क्या? स्नेहा बोलना चाहे, कोई भी स्नेहा, महक यादव, कोई एग्जाम्पल, एक लायबिलिटी घट जाए एक लायबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है? हिंट मैं आपको दे रहा हूं, महक अग्रवाल, प्रथम लुगारिया, आयुषी बोलो भाई, एक लायबिलिटी घट जाए एक लायबिलिटी बढ़ जाए, साउंड अनम्यूट करके। नहीं आया, समझाता हूं, पहला वाला तो आ गया था ना ये पार्ट। हाँ, समझाता हूं बच्चों। तो इसको समझते हैं कि एक लायबिलिटी घट जाए एक लायबिलिटी बढ़ जाए। इसके लिए हम एग्जाम्पल में क्रेडिटर्स और बीपी का यूज कर रहे हैं। अरे लायबिलिटी एक खानदान बहुत बड़ा, उस लायबिलिटी में हमने लिख दिया क्रेडिटर्स और लिख दिया बिल्स पेबल। आप याद करके आ चुके हो, क्रेडिटर्स एंड बीपी दोनों के दोनों एग्जाम्पल है लायबिलिटी के। क्रेडिटर है जिससे हमने 10,000 रुपए लेने हैं लिखे हुए हैं। अरे 10,000 रुपए लेने हैं, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उधार में माल खरीदा था बचपन में, तो हमने लिख दिया क्रेडिटर के नाम से 10,000 रुपए लेने हैं, और गुड्स खरीदे थे, गुड्स प्लस कर लिए थे हमने। अब हमने उसे कहा था भैया हम तेरे को 15 दिन बाद पैसे दे देंगे। 15 दिन बाद वो पार्टी पैसे मांगने आई, तो हमारे पास पैसे है नहीं। हमने उसे कहा भैया पैसे तो है नहीं, तो एक काम कर 5,000 रुपए का बीपी ले जा हमसे। बीपी, बीपी इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टी कह रही है मैं रोज रोज नहीं आने वाली, तो हमने उसे विश्वास दिलाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया कि आज से 15 दिन बाद फला फला तारीख को हम तेरे को 5,000 रुपए अदा करने का वचन देते हैं। जैसे ही हमने उसे बीपी दिया लीगल डॉक्यूमेंट, हमारा वो क्रेडिटर 5,000 रुपए से कम हो गया और बीपी के नाम से स्टैंड कर गया। क्रेडिटर तो खत्म हो गए, अब हमने उस राम को तो पैसे देने नहीं है, क्योंकि बदले में उसे हमने क्या दे दिया, एक लीगल डॉक्यूमेंट। बच्चों ये लीगल डॉक्यूमेंट आपकी करेंसी जैसा है, जिसके हाथ में वो मालिक है, वो हमने दे दिया उसे 5,000 रुपए का। बच्चों इस लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर एक बात बता रहा हूं, कोई बच्चा बोले भैया बीपी देने का फायदा क्या होगा, हमने उसे बीपी दे दिया, वो लीगल डॉक्यूमेंट, वो बीपी को ले जाके बैंक में इमीडिएटली उसको इनकैश करा सकता है, और बैंक डिस्काउंट काट के उसके अकाउंट में पैसा दे देगा, और उस कागज को वो बैंक संभाल के रखेगा, और 15 दिन बाद वो बैंक वो कागज लेके हमारे पास आएगा और हमसे पैसा लेके चला जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, चैप्टर है अपने आप में बहुत बड़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से, सेकंड टर्म में चलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। हमने किसी उधारिये को पैसे मांगने आया, पैसे है नहीं, और वो कह रहा है पैसे लिए बगैर जाऊंगा नहीं, तो हमने उसे कहा कोई बात नहीं लीगल डॉक्यूमेंट ले जा, हमने बिल साइन करके दे दिया 5,000 का, और हमारी उधारी का काम खत्म। लेकिन अब हमें पैसा किस नाम से देना है, बीपी के नाम से। वो बीपी खुशी खुशी लेके चला जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट आ गया, उसे पैसे की जरूरत है, वो उस बिल को अपने बैंक में जमा करेगा। बैंक वाला कहेगा अच्छा 1 महीने बाद, बैंक को हम कह रहे हैं पैसा हमें अभी चाहिए, पैसा हमें अभी चाहिए, और हम आपको लीगल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो बैंक 1-2% काटेगा और आपके बैंक में पैसे जमा करा देगा। मान लिया 5,000 रुपए का बिल है, बैंक 4,900 आपके बैंक में जमा करा देगा, और वो बिल आपसे खरीद लेगा, और 15 दिन 20 दिन या 1 महीना जो टाइम लिखा हुआ है उस बिल को संभाल के रखेगा, और संभालने के बाद 1 महीने बाद वो बैंक हमारे पास आएगा और हमसे पूरे 5,000 रुपए ले जाएगा। 4,900 उसने पार्टी को दे दिए और हमसे 5,000 ले गया, ये 100 रुपए उसकी कमाई है, ये उसका बिजनेस है, किसका, बैंक का। ये यूज होता है बिल का, उस टेक्निकल बिल का। तो हम आने वाले चैप्टरों में बहुत डिटेल में इन टर्म्स को समझेंगे, इनके रिलेशन को समझेंगे, ये सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं आपस में। तो वो यहां पर पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि एक लायबिलिटी कम हो जाए और दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाए। यस,
ऐसा हो सकता है कुछ खास सिचुएशन में, जिस उधारिये को हमने पैसे देने हैं वो पैसे मांगने आया, हमने बदले में उसको शांत करने के लिए, पैसा है नहीं, चल कोई बात नहीं, बीपी ले जा, या हमने बैंक से लोन लेके उसको पैसे दे दिए, तो क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए, लोन क्रिएट हो गया। दूसरा एग्जांपल है। तो ये मैंने आपको दूसरी बात समझाई, ये भी हो सकता है। हर बार एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि इस तरह की कंफ्यूजन किसी को है, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां भी ठीक होगा। ये आपका प्रैक्टिकली चल रहा है, अगर ये बात प्रैक्टिकल में मालूम है तो प्रैक्टिकल में भी हो जाएगी और थ्योरी में भी अटेम्प्ट हो जाएगी। ए और बी दोनों बातें फिट हो सकती हैं, यानी हमारा आंसर यहां पर रहा आइदर ए और बी। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश। भैया जब मशीन खरीदते हैं, अब की बार जिससे बोलूंगा, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, युक्ति बताएगी। साउंड अनम्यूट करो और बोलो जरा जल्दी से युक्ति। युक्ति बोलो, साउंड अनम्यूट करके बोलो युक्ति। यश करनिया बोलेगा। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है सबको। तो भैया असेट्स, मशीन खरीदते हैं तो मशीन बढ़ता है, मशीन खरीदते हैं तो मशीन बढ़ जाती है, बदले में पैसे जा रहे हैं, कैश माइनस होगा, यानी दोनों ही किसके एग्जांपल है, एसेट्स के। तो असेट्स बढ़ रहा है, असेट्स ही घट रहा है, यानी आंसर रहा आपका डमरू। डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन, नहीं ये नहीं है, डिक्रीज इन असेट्स। चेक करो कौन सी ऑप्शन आ रही है जिसमें असेट्स, बी पार्ट, बी पार्ट आ रहा है बच्चों, असेट्स बढ़ रहा है और असेट्स ही घट रहा है, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोचने हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अगली लाइन चल रही है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पहले मन में सोचो, क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी होती है, तो मान लो लाइबिलिटी में लिखा है आपका क्रेडिटर राम, जिसको आपने 2000 रुपए देने हैं, उसको आपने 2000 रुपए दे दिए। अरे राम को, जो आपका क्रेडिटर है, आपने 2000 रुपए दे दिए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कैश माइनस होगा। अरे पेमेंट हो रही है, पेमेंट किस में होती है, कैश की फॉर्म में, पैसे जा रहे हैं, कैश माइनस होगा, किसको जा रहे हैं, राम को। राम बोले तो क्रेडिटर, तो राम का नाम भी तो काटा मारोगे कि राम जी को हमने 1000 रुपए दे दिए। अरे लिखना पड़ेगा ना, उधारी बढ़ रही है लिखो, उधारी दे दी है तो भी लिखो, ताकि कल को याद आवे इतने पैसे देने हैं और इतने दे चुके हैं। तो यहां पर क्या बात बनी, आपकी लायबिलिटी घट रही है और आपका असेट्स भी घट रहा है। असेट्स, कैश किसका एग्जांपल है, असेट्स का, राम किसका एग्जांपल है, लायबिलिटी का, और दोनों घट रहे हैं जब पेमेंट हो रही है। तो कौन सी बात रही यहां पर, डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कई बार तो एग्जामिनर एमसीक्यू में सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन 1 नंबर के लिए लगाता है, और कई स्कूलों में तो वो 3-3 एग्जाम्पल चला के 3-3 नंबर और 4-4 नंबर का बनाता है, और यहां कंफ्यूजन हो जाती है अगर प्रैक्टिस ना हो तो ये एमसीक्यू का आज आखिरी क्वेश्चन है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर से खरीदा का मतलब उधार में खरीदा आपने। फर्नीचर जब आप उधार में खरीदते हो तो एंट्री क्या बनी, युक्ति। युक्ति नहीं बोल रही है आज, युक्ति बोलो, साउंड मैंने कर दिया आपकी अनम्यूट। बोल बच्चे, उधार में फर्नीचर खरीदा, एंट्री बोलो क्या होनी चाहिए। डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये कैसे हो गया, स्नेहा बोलेगी, स्नेहा। हाँ बोलो। बढ़िया बात, बढ़िया बात।
जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर खरीदने से बच्चों फर्नीचर बढ़ रहा है यानी असेट्स बढ़ रहा है, और उधार में खरीदा है, क्रेडिटर से खरीदा है। आपको याद दिलाया था जिन लोगों से उधार में खरीदते हैं उन्हें हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स। बच्चों एक और नाम यहां पर बोल रहा हूं जो 11th की किताबों में नहीं है, 12th में आएगा, वेंडर्स। ध्यान से सुनना, सारे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 11th में तो हम जिन लोगों से उधार में खरीद रहे हैं तो उसे क्रेडिटर्स ही बोल रहा है वो हर चैप्टर में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्लैरिफाई कर दूं आपको, जो हम बेचने वाला माल खरीदते हैं उधार में उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना सारे, बेचने वाला माल उधार में खरीदते हैं उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेकिन फिक्स असेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन उधार में खरीदें तो उसे टेक्निकली बच्चों वेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंडर्स। तो यहां पर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया यानी असेट्स। पैसे दिए नहीं है, कल को देने, लाइबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल सही जवाब है, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आज क्वेश्चनों को चलाते हैं, रजिस्टर अपना तैयार करें। 4th क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सभी मेरे साथ साथ करेंगे। उम्मीद है सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो चुकी है। भैया ये बातचीत आपस में ना करें, तो सभी मेरे साथ साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेट सबको बनाने के लिए कह दिया। आज से ये जरूर ध्यान रखना, ये जो फॉर्मेट है, जिस तरह से मैंने फॉर्मेट बना रखा है, रजिस्टर को रिवर्स कर लो, पलट लो, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना लो, हॉरिजॉन्टल रजिस्टर को, और फिर फॉर्मेट बनाएं तो असेट्स वाली स्पेस ज्यादा हो जाएगी आपके पास। तो अभी तो हम खेल कर रहे हैं 2-2, 3-3 ट्रांजैक्शन वाला। एक्चुअली में 8, 10, 12 ट्रांजैक्शन होगी तो कई अकाउंट बनेंगे, और अगर फॉर्मेट छोटा रह गया तो नंबर जाएंगे और कटिंग आप कर नहीं सकते। तो ये जरूर ध्यान रखना, साथ साथ कर रहे हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन नंबर डाल के छोड़ दिया, लेकिन बोल रहा हूं फेयर कॉपियों में ट्रांजैक्शन लिखें ताकि आदत बने और पेपर में भी लिखा जाए। पहली लाइन, हरीश बिजनेस को शुरू करने के लिए घर से 18,000 रुपया लाया। हम ऑलरेडी पिछले 3 क्वेश्चनों में 3 बार ये कर चुके हैं। मन में रिपीट करो और साथ साथ लिखो, पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। असेट्स में कैश बनाया, लिखा पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। अगली लाइन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। 5,000 रुपए का नगद खरीदा और 2,000 रुपए का माल उधार में खरीदा। बच्चों जो खरीदा जाता है बेचने के लिए उसे इस चैप्टर में या तो गुड्स बोलते हैं या स्टॉक। कोई स्कूल गुड्स लिखवाएगा, कोई स्टॉक, जो लिखना चाहो लिख लो। मैं पहले आधी लाइन रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं। 5,000 का माल नगद खरीदा, आधी लाइन बाद में करेंगे। जिसको कंफ्यूजन है वो पहले समझ ले। 5,000 रुपए का माल नगद खरीदा तो गुड्स आए, गुड्स, जब माल खरीद रहे हैं तो क्या आ रहा है, गुड्स। गुड्स आए, गुड्स प्लस बदले में क्या गया, पैसे गए कैश माइनस डबल एंट्री। एंट्री 2 बार कर ली है, सेम अमाउंट है, लेकिन एंट्री क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आधी लाइन स्टिल पेंडिंग। पहले एक बार इधर देख ले, मैं 5,000 की एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। 5,000 रुपए के गुड्स आए, सेकंड ट्रांजैक्शन के सामने गुड्स आए, गुड्स प्लस 5,000, पैसे गए कैश माइनस 5,000। एंट्री 2 बार लिख दी, अमाउंट सेम है बट एंट्री क्लोज नहीं कर पा रहा, टोटल नहीं कर पा रहा क्योंकि आधी लाइन स्टिल पेंडिंग। क्या बचा है, 2,000 का उधार में खरीदा। अब इसको भी लिखो, 2,000 का उधार में खरीदा, उधार में खरीदा। बच्चों गुड्स आ रहे हैं, जब उधार में गुड्स खरीदते हो तो गुड्स तो आ गए, गुड्स आ गए, गुड्स में प्लस कर रहा हूं 2,000 रुपए, गुड्स के नीचे लिख दिया। पैसे दिए नहीं है, उधार में खरीदा, कब देंगे बच्चों, कल को। कल को देना लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में पार्टी का नाम तो पता नहीं है, किसको देने हैं, नाम ही नहीं लिखा, तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। आपको टर्म याद कराइए, क्रेडिटर को पैसे देने हैं और इसी ट्रांजैक्शन के सामने लिखो क्रेडिटर के नीचे 2,000 रुपए देने हैं। डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। और यहां हम टोटल कर सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि लाइन को ब्रेकअप कर दिया, आधी लाइन समझाई फिर आधी लाइन समझाई। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए तो आप इसको कंपाउंड करके, इकट्ठा करके लिख सकते हैं।
अलग अलग माइंड में समझने का काम करना है, लेकिन शुरू शुरू में अलग अलग लिख दें चलेगा, लेकिन मैच्योरिटी लेवल है कि आप इसे कंपाउंड करके पूरी ट्रांजैक्शन को एक साथ इकट्ठा करके लिखो। यानी कैसे? यानी कैसे? टोटल 7,000 रुपए का खरीदा आपने, टोटल 7,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो 7,000 रुपए के गुड्स आ गए, गुड्स में प्लस कर दिया 7,000, 7,000 रुपए के गुड्स आ गए, गुड्स में प्लस कर दिया। इसमें से 5,000 रुपए उसी वक्त दे दिए कैश माइनस। अरे 7,000 में से 5,000 की एंट्री मैच हो गई, 2 बार लिखा गया, बचे 2,000, ये भी दिए नहीं है, खाते कमाते कल को देंगे। कल को देना लाइबिलिटी, किसको देना है? नाम नहीं लिखा हुआ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में लिखेंगे प्लस 2,000, एंट्री क्लोज। बच्चों डबल इफेक्ट पूरा हो गया। 7,000 रुपए में से 5,000 मैंने यहां लिखकर 5,000 का डबल इफेक्ट कैंसिल कर दिया, बचा हुआ 2,000 यहां लिखकर डबल इफेक्ट कैंसिल हो गया। डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। और फिर टोटल करने का काम, टोटल करने का काम। कैश में 18,000 रुपए थे, 5,000 चले गए, कितने बच गए? लिख रहे हैं 13,000। 7,000 रुपए के गुड्स, 18,000 रुपए कैपिटल, 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स। ये चेक कर लो, असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है, तो ठीक चल रहा है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद जो नई इक्वेशन आती है बदल जाती है, तो हम यहां लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन। और ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी, फिर भी हर क्वेश्चन में चल रहा है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप गलती ना करें। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले ही बोल दिया उसने नगद बेचा, उधार नहीं बेचा। 2,400 रुपए की कॉस्ट वाला माल 4,000 में बेचा बच्चों। अरे 2,400 रुपए का खरीदा था, 4,000 में बेच रहे हो। जब आप गुड्स को नगद में बेचते हो तो क्या जाता है आपके पास से? गुड्स। क्या आता है आपके पास? पैसा। अरे जब आप अपनी दुकान की चीजें बेच रहे हो तो क्या जाएगा? गुड्स, और बदले में क्या आएगा? पैसा। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, 2,400 रुपए वाला माल नहीं रहा, गुड्स चले गए। गुड्स में माइनस करो, कितने रुपए वाले गुड्स चले गए? 2,400 वाले गुड्स नहीं रहे, गुड्स में माइनस कर दिया। बदले में क्या आ रहा है? पैसा। पैसा आया, कैश में प्लस कर रहे हो। बच्चों कैश का अकाउंट पहले से बना रखा है, उसमें लिख रहा हूं, नहीं बना रखा होता अलग से बना लेते। तो कैश में लिख रहे हैं पैसे आए, कैश प्लस, लेकिन पैसे कितने आए? 4,000। जब हम अपनी दुकान का माल बेच रहे हैं तो गुड्स जा रहा है, गुड्स में माइनस कर दिया, गुड्स में माइनस कर दिया। पैसे आ रहे हैं, हमने कैश में प्लस कर दिया। गुड्स जा रहे हैं 2,400 वाले, पैसे आ रहा है 4,000, एंट्री 2 बार हो गई। अगर अमाउंट सेम होता बच्चों, एंट्री क्लोज। अरे दोनों में अमाउंट सेम होता तो एंट्री क्लोज हो जाती, लेकिन अमाउंट तो सेम है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी एंट्री 2 बार लिख दो, अमाउंट सेम ना हो तो डिफरेंस कैपिटल में लिखना, डिफरेंस कैपिटल में लिखना। 4,000 और 2,400 का डिफरेंस कितना है? 1,600, कैपिटल में लिखना। फायदा हो रहा है तो प्लस के नाम से, लॉस है तो माइनस के नाम से। प्रॉफिट या लॉस सिर्फ किसको होता है? मालिक को। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, लॉस से कैपिटल घट जाता है। प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, लॉस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो बच्चों 2,400 वाला माल 4,000 में बेच दिया तो 1,600 का मुनाफा हो गया। मुनाफा मालिक को होता है, पड़ोसियों को? मालिक को। मालिक बोले तो कैपिटल मुनाफे से बढ़ रहा है, लॉस होता तो घटा देते। पिछले क्वेश्चन में लॉस हो रहा था, मैंने माइनस करके दिखाया था। तो 4,000 रुपए में से 2,400 तो यहां काउंटर इफेक्ट हो गया, डबल एंट्री हो गई। इस 4,000 में से 2,400 यहां गया तो 1,600 बचे, वो 1,600 का काउंटर इफेक्ट यहां हो गया। यानी डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। टोटल करें, 13,000 रुपीज कैश में पड़े थे, 4,000 और आ गए, 17,000। 2,400 माइनस करने के बाद 2,400 का माल बेच खाया, कितने रुपए के गुड्स बचे? 4,600 रुपए के। कैपिटल की पोजीशन 19,600। और इस तरह से जो बची ट्रांजैक्शन के बाद आया है नई इक्वेशन। और ट्रांजैक्शन नंबर 4,
अब बच्चों यहां एंट्री कंपाउंड करके, कंपाउंड एंट्री टेक्निकल टर्म है अकाउंट्स की जो मेरे हर चैप्टर में चलेगी। अब यहां क्या है, दो ट्रांजैक्शन उसने मिक्स करके एक साथ लिख दिया। पहले मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी को भी। पहले मैं आधी लाइन पढ़ रहा हूं, रेंट पेड 1000, मैं इसको लिखना सिखा रहा हूं, रेंट पेड 1000, आधी लाइन पढ़ी है बच्चों। पेड का मतलब पैसे का जाना, रेंट का मतलब खर्चे का आना। रेंट पेड, रेंट कोई वस्तु नहीं है कि पोटली में बांधी और किसी को दे दी। रेंट एक खर्चे का नाम है, इसके बदले में इसके बराबर का पैसा जाता है। रेंट कोई वस्तु नहीं है पोटली में बांध के किसी को दे दो। तो रेंट के बदले में पैसा जा रहा है। पेड से पता चला पैसे गए, कैश माइनस खर्चा हो गया। अरे खर्चा कौन करता है, मालिक या पड़ोसी? मालिक। तो खर्चा हो गया कैपिटल माइनस पैसे गए, कैश माइनस डबल एंट्री, सेम अमाउंट। मैं एंट्री क्लोज नहीं बोल रहा क्योंकि आधी लाइन स्टिल पेंडिंग। तो पहले मैं इतनी बात लिख के दिखा रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं ताकि मन में आप रिपीट करो। 1000 रुपए का रेंट पे करा, खर्चा हो गया कैपिटल माइनस, खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, और इसके बदले में पैसे जा रहे हैं कैश माइनस डबल एंट्री, सेम अमाउंट। एंट्री क्लोज नहीं करी है क्योंकि आधी लाइन स्टिल पेंडिंग। पढ़ता हूं अगली लाइन, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। बच्चों मैंने आउटस्टैंडिंग सबको याद कराया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। शब्द आते ही मीनिंग आपके मन में चलना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब रेंट के नाम से खर्चा हो तो चुका है 200 रुपए का, लेकिन आपने पे ही नहीं करा। भैया जैसे ही खर्चा हो जाए कैपिटल माइनस, खर्चा हो जाए कैपिटल माइनस, 200 रुपए का खर्चा हो गया कैपिटल माइनस, उसी वक्त पैसे दे दो कैश माइनस कर दो। लेकिन ये 200 रुपए तो दिए ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, खाते कमाते कल को दे देंगे। कल को देना लाइबिलिटी बच्चों। अरे 200 रुपए का खर्चा हो गया कैपिटल में माइनस, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, पैसे भी दिए नहीं है, कब दोगे? कल को। तो कल को देना लाइबिलिटी। यहां लाइबिलिटी में कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग रेंट का, और यहां लिखोगे कितना, प्लस 200 देने हैं, उधारी बढ़ रही है, लिखना पड़ेगा, याद रहता नहीं है। डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। लेकिन ये मैंने दोनों अलग अलग बताई है। शुरू शुरू में जिसको लगे कंफ्यूजन ज्यादा है वो ऐसे लिख सकता है और फिर टोटल करना, लेकिन जिसको लगे कि ये बात मन में समझी जा सकती है तो फिर इन दोनों को कंपाउंड करके, कंपाउंड का मतलब इकट्ठा करके लिखना है। मन में समझना, एंट्री को कंपाउंड करना, इकट्ठा करना और फिर लिखना फोर्थ के सामने। तो मैं लिख रहा हूं इसकी कंपाउंड एंट्री। तो टोटल 1200 रुपए का खर्चा हुआ है रेंट के नाम से। एक्चुअली में 1200 रुपए का खर्चा हुआ है रेंट के नाम से। तो खर्चा हो गया 1200 रुपए का। खर्चा किसका होता है? मालिक का, कैपिटल माइनस। इस 1200 में से मैंने 1000 रुपए उसी वक्त दे दिए, मेरे पास 1000 रुपए थे, पैसे गए कैश माइनस। बाकी 200 नहीं दिए, कब देंगे? कल को, खाते कमाते। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹200, उधारी बढ़ गई 200 रुपए की। ये हो गया इकट्ठा करके लिखना, यानी कंपाउंड एंट्री। शुरू शुरू में कंफ्यूजन हो, आप अलग अलग लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि बात समझ में आने लगे और आप एंट्रियां कंपाउंड कर पाओ। और इस तरह से टोटल, और इस तरह से टोटल 1000 रुपये कैश चला गया, कितना बचा? 17,000 में से 16,000, 4600 के गुड्स, 1200 माइनस कर दो, 2000 रुपए के क्रेडिटर्स, 200 रुपए। और दिस इज द वे टू अटेम्प्ट, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आखिरी में स्टेटमेंट क्लोज का निशान। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है वेरीफाई करने का काम। असेट्स का टोटल 20,600 आ रहा है यहाँ पर, और ये 20,600 क्या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर? आपकी कैपिटल 18,400 और लाइबिलिटी 2200, मैच हो गया, यानी क्वेश्चन ठीक। और नहीं तो काटा मार के दोबारा करने का काम। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्लासेस में रेगुलर रहें, फेयर कॉपियों में मेंटेन करें। जो आज बातें बताई उसका ध्यान रखना। अगली क्लास में कुछ नई टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। और जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है बच्चों, वो फीस सबमिट कराओ।
हर क्लास में नाम बोले जाएं अच्छी बात नहीं है, और उसकी रिसिप्ट भेजो मेरे पास। तो अभी के लिए इतना बहुत। किसी को कुछ पूछना हो साउंड अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलो। हाँ ठीक है। मैं इस वजह से एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये डाटा में डाटा किसी के पास कम ज़्यादा है एरिया वाइज, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से हम लोग ना रिकॉर्डेड क्लास भेज रहे हैं आपके पास। तो रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा, वहाँ से वो कवर कर लेगा, आप बच्चे को बोल देना। ठीक है, अच्छे से करें, मेहनत करें, नया सब्जेक्ट आसान। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, दोबारा दोबारा सुनो। जब भी रेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो खर्चा हो गया, खर्चा तो हो गया, पैसे दिए ही नहीं है हमने, तो खर्चा हो गया कैपिटल माइनस, और पैसे दिए ही नहीं है, कल को देने हैं तो लिखोगे ना, याद तो रहता नहीं है। तो लिखोगे लाइबिलिटी में जाके, कल को देना किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। अरे किसी का मकान 1 महीना यूज कर लिया, तो जैसे महीना खत्म होगा आपको लगेगा अफसोस 10,000 रुपए नहीं रहे। जो आपके अंदर फीलिंग आई है ना मालिक की कि अफसोस 10,000 रुपए नहीं रहे क्योंकि खर्चा हो गया, 1 महीना पूरा हो गया, उसी वक्त कैपिटल माइनस हो जाएगी। अब सामने वाला किराया मांगने आया, तुमने कहा भैया अभी नहीं है, 4 दिन बाद देंगे, तो लिखना पड़ेगा ना कल को देना लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बच्चों समय की लिमिटेशन है, अगली क्लास का टाइम हो गया। हर क्वेश्चन में हम ये बात बार बार डिस्कशन करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए। तो अभी के लिए यहीं रोकते हैं। जय हिंद, मोस्ट वेलकम।